उदयपुर के लोग तो स्थानीय इकोनॉमी एक तरह से कहें तो नाथद्वारा के आसपास ही घूमती है। इसके साथ ही यहाँ पर जो स्थानीय जो छोटे उद्यमी हैं, चाहे वो संगमरमर से जुड़े हुए हैं, पत्थर के काम से जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे जो उद्योग कलाकृतियों से जुड़े हुए हैं, जिसको राजस्थान का एक तरह से प्राण कहा जाता है, वो भी नाथद्वारा में काफी ज्यादा फलता फूलता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरह से आपने देखा कि प्रधानमंत्री का अजय, ये इस समय तस्वीरें हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के भीतर पूजा अर्चना करते हुए इस समय मंदिर के भीतर प्रांगण में मौजूद है। मनोरम दृश्य है शैला, इसलिए क्योंकि ये गोवर्धन भगवान का स्वरूप कहा जाता है, जो कि नाथद्वारा में श्रीनाथ भगवान के रूप में विद्यमान है। आपको बताएं कि उनका जो हाथ ऊपर की तरफ है वो गोवर्धन को उठाए हुए प्रदर्शित करता है। और जैसा कि आपको पता है कि चार धाम जो कि भगवान विष्णु के साथ जुड़े हुए हैं, चारों नाथ कहे जाते हैं। द्वारिका नाथ आप जानते हैं पश्चिम में है, पूर्व में जगन्नाथ है, दक्षिण में रामनाथ जिसको आप रामेश्वरम के रूप में जानते हैं, और बद्रीनाथ जिसको आप उत्तर के रूप में जानते हैं, और बीच में नाथों के नाथ, चारों नाथों के नाथ श्रीनाथ के रूप में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है, जिनका सीधा संबंध मथुरा के गोवर्धन से है, जिनका सीधा संबंध है मीराबाई से, जिसको कि वहां की भक्ति परंपरा में एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है। कहा जाता है कि मीता स्वयं श्रीनाथ जी में समाहित हो गई, और जो बाल रूप यहाँ पर है भगवान श्रीनाथ का वो बहुत ही मनमोहक है। जो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग सुबह से ही एक छवि देखने के लिए श्रीनाथ भगवान की लोग कतारों में खड़े रहते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। श्रीनाथ जी का जो महत्व है उसको तो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो धर्म ध्वजा के रूप में कहा जाता है, जो पंच प्राण के रूप में, पंचनाथ के रूप में भगवान को देखा जाता है, और नाथद्वारा इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद कहा जाता है कि चारों जो नाथ हैं, चारों धाम के द्वार आपके खुल जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि चारों धाम की अगर आप परिक्रमा करके आए और अगर आपने नाथद्वारा श्रीनाथ की परिक्रमा नहीं की तो उसको पूरा नहीं माना जाता है। तो गर्ग संहिता में इसको धर्मध्वज के नाम से जाना गया है, और बहुत ही मनोरम दृश्य बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण के वहां पर होते हैं। नवनीत भगवान के रूप में इनको कहा जाता है क्योंकि मक्खन बहुत प्रिय है, उनको तुलसी बहुत प्रिय है। उनका श्रृंगार आप देखिए कि रोज अद्भुत तरीके से किया जाता है, और अष्टयाम जो सेवा की जाती है वहां पर संगीत के माध्यम से, जो जिसमें सूरदास भी एक अष्टदासों में शामिल हैं। सूरदास, कृष्णदास, बहुत सारे नाम मुझे नहीं याद हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मधुर मधुर संगीत के माध्यम से भगवान को रिझाने की कोशिश करते हैं। और हर समय झांकी, जो इस वक्त आप झांकी देख रहे हैं वो भगवान के भोग की झांकी है। मंगला आरती की झांकी बिल्कुल अलग होती है, इस वक्त की झांकी बिल्कुल अलग है। शाम की सांध्य आरती जब आप देखेंगे तो उसकी छटा बिल्कुल अलग होती है। भगवान बिल्कुल आपको सजे सवरे दिखाई देते हैं, सुबह सुबह केवल उनका मुखड़ा दिखाई देता है। तो अलग अलग छवि भगवान श्रीनाथ की भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो दर्शन देते हैं, उसका दर्शन लाभ लेने के लिए जो दर्शनार्थी हैं वो कोने कोने से भारत के यहाँ पर पधारते हैं। और इस वक्त भी प्रधानमंत्री लगातार, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान से जब वो प्रार्थना करते हैं देश के कल्याण की, दुनिया के कल्याण की, और साथ ही साथ जो बुनियादी ढांचे की जो सुविधाएं हैं उनकी भी शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट दिखाई देता है राष्ट्र के प्रति, और लोगों को श्रद्धा के साथ, सांस्कृतिक उत्थान के साथ और आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने की तो जो दोनों पहल प्रधानमंत्री लगातार करते रहे हैं, उस पे आज एक नया अध्याय जुड़ा है नाथद्वारा की इस ऐतिहासिक यात्रा के जरिए। और बुनियादी ढांचे के लिहाज से भी ये दिन काफी अहम होने जा रहा है, खासतौर पर उदयपुर और साथ ही साथ राजस्थान के उस क्षेत्र विशेष के लिए। बिल्कुल, और हमने देखा है अजय कि प्रधानमंत्री जब भी कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि वो मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, और ये तो नाथों के नाथ हैं श्रीनाथ, और इनका आशीर्वाद लेकर जब वो कई विकास परियोजनाओं को रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये इस क्षेत्र के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी।